पोनीपुर नाम के गांव में किशन नाम का एक लड़का रहता था। वो रोज रात को शहर से काम करके अपने गांव लौटता था। गांव दूर होने की वजह से गांव के सभी लोग रिक्शे से शहर आते जाते थे। एक रात किशन अपने दोस्त हरिया से, हरिया, आज काम करते करते तो बहुत देर हो गई। गांव जाते जाते बहुत रात हो जाएगी। पता नहीं रिक्शा भी मिलेगा या नहीं। हाँ, तुम तो रोज इतनी दूर से शहर आते हो। मुझे लगता है कि अब तुम्हें एक बाइक खरीद लेनी चाहिए। इससे तुम्हें आने जाने में आसानी हो जाएगी। रात को कभी रिक्शा ना मिलने का टेंशन भी नहीं रहेगा। हाँ, वो भी जल्दी ले ही लूंगा। चलो अब मैं चलता हूँ। किशन हरिया को बाय करके रिक्शा स्टैंड पर आ जाता है, लेकिन वहाँ उसे एक भी रिक्शा दिखाई नहीं देता। जैसा सोचा था वही हुआ। सब रिक्शा वाले चले गए लगता है। अब क्या करूं? तभी उसे दूर से एक रिक्शा आती हुई दिखाई देती है। वो रिक्शे वाले को हाथ दिखाकर रिक्शा रोक लेता है और रिक्शे में बैठ जाता है। आप तो साक्षात भगवान बनकर आए हैं मेरे लिए। मैं अब सोच ही रहा था कि रिक्शा नहीं मिली तो मैं घर कैसे पहुंचूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो अपनी अपनी किस्मत होती है, पता नहीं कौन कब कहां पहुंच जाए। किशन को रिक्शे वाले की बात अजीब लगती है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। रिक्शा चलने लगती है और ठंडी हवा के झोंके से किशन की आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है, वो देखता है कि रिक्शा वाला रिक्शा उसे गांव के बदले किसी सुनसान सड़क पर ले जा रहा है। अरे अरे भाई साहब, ये आप कहाँ ले जा रहे हैं? मेरे गांव का रास्ता यहाँ से नहीं आता। इस सुनसान सड़क पर रिक्शा क्यों लेकर आए हैं आप? तभी रिक्शा वाला अपनी गर्दन पीछे घुमा लेता है। वो डरावना भूत बन चुका होता है। किशन उसका ये रूप देखकर बहुत डर जाता है। भूत भूत, बचाओ, कोई बचाओ। कोई नहीं आएगा यहाँ तुम्हें बचाने। किसी के कानों तक तुम्हारी आवाज नहीं पहुंचेगी। तुम तो मेरा आज का खाना हो, ताजा ताजा खाना। हा 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 हा। फिर रिक्शा वाला भूत किशन को मार डालता है और उसकी लाश का आधा भाग खा लेता है। लाश को एक खेत में फेंक देता है। अगले दिन किशन की आधी खाई हुई लाश खेत में मिलने की वजह से पूरे गांव के लोग चिंता में पड़ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद फिर से ऐसे ही एक गांव वाले की आधी खाई हुई लाश दूसरे खेत में मिलती है। ऐसे ही गांव के लोगों की लाशें मिलने लगती है। गांव वाले पूरी तरह से डर जाते हैं। कोई भी गांव से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था। सबको रात को गांव लौटने में डर लगने लगता है। एक दिन गांव में रहने वाला वैभव सब गांव वालों से, हम कब तक ऐसे डरते रहेंगे? हमारे गांव के सब लोगों को काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ता है और रात को आने में देर हो जाती है, लेकिन हम ऐसे ही घर पर नहीं बैठ सकते ना। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। हमें कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही होगा। लेकिन हम कर क्या सकते हैं बेटा? गांव के कितने लोगों की मौत हो चुकी है। मैंने शहर में मेरे पहचान वालों से बात की, तब मुझे पता चला कि जिन गांव वालों की मौत हुई है वो सब शहर से तो वापस लौट चुके थे। रिक्शा स्टैंड तक पहुंचने के बाद ही उनके साथ कुछ हो रहा है। हो ना हो, ये किसी भूत का ही काम है। हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। ठीक है, तो मैं ही कुछ करता हूं। आज रात मैं जाऊंगा, उस भूत का उपाय करूंगा और गांव को उस भूत से बचाऊंगा। फिर वैभव एक तांत्रिक के साथ रात को रिक्शा स्टैंड पर जाता है। तांत्रिक रूप बदलकर एक झोली लेकर वैभव के साथ होता है। थोड़ी देर बाद वो भूतिया रिक्शा वाला वहां रिक्शा लेकर आता है। वैभव और तांत्रिक रिक्शे में बैठ जाते हैं और सोने का नाटक करते हैं। भूतिया रिक्शा वाला उसी सुनसान सड़क पर रिक्शा ले जाता है। अरे, ये आप हमें कहां लेकर आ गए? हमारे गांव का रास्ता तो उस ओर से है। अरे, यही सही जगह है। आज रात तो मेरी दावत है। एक साथ 2 लोगों को खाऊंगा। तभी तांत्रिक अपनी झोली से मंत्र सिद्ध भस्म उस भूत पर डालता है। भूत रिक्शा से बाहर आकर
ये क्या डाल दिया तुम? ये क्या डाल दिया तुमने मुझ पर? मेरे पूरे शरीर में जलन होने लगी है। निकाल दो इसे, निकाल दो इसे, मुझे तकलीफ हो रही है। लेकिन तांत्रिक उसकी कोई बात ना सुनते हुए बाकी भस्म उस पर डाल देता है। भस्म गिरते ही भूत का शरीर राख हो जाता है और वैभव तांत्रिक के साथ गांव वालों को खुशखबरी देने गांव चला जाता है। इस तरह की और भी मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।